Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम बात करेंगे कैंसर असेंडेंट में सैटर्न की 8th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं कि यदि कर्क लगन के शनि देव 8वें घर में अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठ जाएं तो हमें किस तरह के फल दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, सैटर्न कर्क लगन में एक मारक प्लैनेट है और फर्स्ट रेटेड नेगेटिव प्लैनेट है। और सैटर्न के पास दो ही हाउसेज हैं, 7th हाउस एंड 8th हाउस। 7th हाउस हमारी पार्टनरशिप का है, प्रोफेशनल या पर्सनल पार्टनरशिप का है, और 8th हाउस जो है ये लाइफ एंड डेथ का यानी कि आयु भाव है। ये हाउस हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता है, लंबी बीमारियां रिप्रेजेंट करता है, और हमारी डेली लाइफ में जो भी तकलीफें हैं, जो भी अचानक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो यही हाउस होल्ड करता है। और यहां से हम कुछ अच्छी चीजें भी देखते हैं, जैसे अदर्स मनी है, चाहे वो आपके ससुराल पक्ष से है या अपने माता पिता से है, यानी कि इनहेरिटेंस या मनी आफ्टर डेथ, या बीमे का पैसा या दूसरों का पैसा, वो भी इसी हाउस से हमें मिलता है। ये हाउस सडन गेन्स और सडन लॉसेस का हाउस है। ये इंसान को बर्बाद भी कर देता है और कभी कभी करोड़ों रुपए के योग भी बना देता है सडनली। और इस हाउस में अब शनिदेव अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। अब देखिए, 7th हाउस का लॉर्ड अगर 8th में आ जाए तो बिजनेस में थोड़ी तकलीफें तो देता है, और फिर 8वें घर का प्रभाव भी वही है, सडन इवेंट, सडन प्रॉब्लम, सडन, लेकिन बिजनेस में स्टेबिलिटी रहती है। डिस्पाइट मैनी ऑब्स्टेकल्स वी फेस इन आवर बिजनेस, लेकिन आपकी स्टेबिलिटी फिर भी रहेगी। डिग्निटी है क्योंकि उस शनि में, क्योंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में कंफर्टेबल है। वो सारी परेशानियां नेटिव को टॉलरेट करवाता रहता है, मतलब नेटिव झेलता रहता है परेशानियों को। परेशानियां जरूर रहती हैं। और विवाह के घर का स्वामी भी शनि 8वें में आ गया तो विवाह में भी कई तरह के ऑब्स्टेकल्स रहते हैं। और शनि तो इन चीजों का कारक ही है, ग्रीफ का, दुख का, सौरों का, डिले का, फ्रस्ट्रेशन का, डिफिकल्टीज का, हार्डशिप का, इनका कारक ही है शनि। और कारक होके 8वां घर भी दुष्टाना है। 8वें घर में अगर आ गए, चाहे वो अपनी राशि में बैठा है, लेकिन वो चीजें तो हमारी लाइफ में जरूर देगा, क्योंकि 8वां घर का प्रभाव खाली नहीं जाता, कभी भी प्रभाव रहता है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि ये शनि अपनी राशि में तो बैठा है, क्या इस लगन का लॉर्ड स्ट्रांग है? अगर इस लगन का लॉर्ड स्ट्रांगली प्लेस्ड है, यानी कि मून, तो फिर ये विपरीत राजयोग जैसी ब्लेसिंग्स भी दे सकता है आपको। और दूसरा ये देखना पड़ेगा कि क्या ये शनि जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कई आपने देखा होगा कई वीडियोस में कि एस्ट्रोलॉजर्स बात करते हैं, भाई ये शनि में कितनी डिग्निटी है, कैसे बैठा हुआ है, क्या नेगेटिवली बैठा हुआ, पॉजिटिवली बैठा हुआ है। भाई है तो अपनी राशि में, तो इसको पॉजिटिव ही मानेंगे हम। लेकिन इसका जो छुपा हुआ एक एस्पेक्ट है वो है नक्षत्र, जो कि बहुत जगह डिस्कस नहीं होता। जिस नक्षत्र में शनिदेव बैठे हुए हैं, उस नक्षत्र का लॉर्ड कहां प्लेस्ड है, बिकॉज वही नक्षत्र का लॉर्ड भी इससे काम लेगा, इन्फ्लुएंस करेगा इसको। अगर ये शनि जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है, उस नक्षत्र का लॉर्ड भी वेल प्लेस्ड है और मून भी वेल प्लेस्ड है, तो यहां हमें अच्छी चीजें बहुत मिलेंगी। आदमी अपने बिजनेस में बहुत आगे बढ़ सकता है कुछ सालों तक प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद, क्योंकि 8वें घर का प्रभाव भी है उसमें। कई बार आपने देखा है कि कई लोग बहुत ही डिफिकल्टीज को फेस करते 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 लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाते हैं,
और करोड़ों रुपए के एसेट्स क्रिएट कर लेते हैं। ये वैसा ही कुछ योग है। तो यहां पर 5-6 चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं वो देखने वाली हैं। एक तो शनि यहां पर आपको दूसरों की पैसे से ब्लेस कर सकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि दूसरे घर पे भी है। हालांकि दूसरे घर में सूर्य की राशि है। अगर मून और नक्षत्र का लॉर्ड वेल प्लेस्ड है तो ये आपको इनहेरिटेंस भी यहां पर दिलवा सकता है। वाइफ के साथ जॉइंट एसेट्स में भी फायदा दिलवा सकता है। वाइफ के पेरेंट्स से आपको पैसा भी दिलवा सकता है, और अपने बिजनेस में भी आपको काफी लंबे टाइम तक स्टेबिलिटी दे सकता है। और आयु तो आपकी बढ़ा ही सकता है। आयु भाव है ये। आयु भाव में शनि का अपनी राशि में बैठना मतलब लंबी आयु। अगर ये शनि अफ्लिक्टेड है, यानी कि शनि के साथ केतु है, राहु है या मंगल है, तो फिर यहां पर आयु तो लंबी करेगा, लेकिन लास्ट के डेज में तकलीफें रहेंगी। थोड़ी सी बीमारी से पीड़ित रखेगा, क्योंकि अफ्लिक्ट हो गया। तो एक तो ये शनि में अफ्लिक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरा, शनि में डिग्निटी होनी चाहिए, और डिग्निटी को असेस करने के लिए नक्षत्र को देखना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों यहां पर 3 नक्षत्र मिलते हैं। पहला नक्षत्र यहां पर है धनिष्ठा, मंगल देव का नक्षत्र है। मंगल देव बहुत ऑस्पिशियस प्लैनेट है इस चार्ट में। अगर मंगल की प्लेसमेंट इस चार्ट में अच्छी हो तो वैसे भी आपको ब्लेस करेंगे। और फिर अगर शनिदेव धनिष्ठा नक्षत्र में है और मंगल की प्लेसमेंट भी अच्छी है तो यहां पर बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। यहां पर लैंडेड प्रॉपर्टीज से भी आपको ब्लेस कर सकते हैं, और अगर आप कुछ कंस्ट्रक्शंस के काम में हो वहां भी ब्लेस कर सकते हैं मंगल के नक्षत्र में है तो। क्योंकि शनि जितने भी हमारा अंडरग्राउंड मटेरियल है जो कंस्ट्रक्शन में यूज होता है वो उसको शनि होल्ड करते हैं, और मंगल भूमि कारक है। तो मंगल के नक्षत्र में अगर शनि बैठ गया, और मंगल कहीं अच्छा बैठ गया, अपनी राशि में बैठ गया, या धन भाव में बैठ गया, या इनकम के भाव में बैठ गया, तो ये आपको काफी ब्लेस कर देंगे शनिदेव। यानी कि मार्स विल इन्फ्लुएंस सैटर्न टू गेट द हायर रिजल्ट्स, क्योंकि मंगल की डिग्निटी इस घर में, इस चार्ट में बहुत ज्यादा है। बिकॉज मार्स के पास एक केंद्र हाउस है, एक त्रिकोण हाउस है, 5वां और 10वां। तो ये तो बहुत ही पावरफुल है। मंगल राजयोग पैदा कर सकता है, बना सकता है इस चार्ट में मंगल अगर चाहे तो। और दोस्तों मंगल देव के यहाँ 2 चरण मिलते हैं मंगल देव के नक्षत्र के, धनिष्ठा के, तीसरा और चौथा चरण। दूसरा यह नक्षत्र मिलता है शतभिषा। शतभिषा नक्षत्र राहु देव का है। शनि और राहु में मित्रता है। शतभिषा नक्षत्र जो है वो वैसे तो 100 फिजिशियन का नक्षत्र है, डॉक्टर्स का नक्षत्र है, लेकिन टेक्नोलॉजी का भी नक्षत्र है। तो शतभिषा नक्षत्र में अगर शनिदेव बैठ गए और राहु की कहीं स्थिति मजबूत है आपके चार्ट में, यानी कि राहु किसी ऑस्पिशियस हाउस में, 6ठे 8वें 12वें में नहीं होना चाहिए। हालांकि एक कंसेप्ट है कि 6ठे 8वें 12वें में राहु अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन यहां जब हम शनि को स्टडी करेंगे ना तो फिर राहु की प्लेसमेंट ऑस्पिशियस हाउस में होनी चाहिए, अच्छी राशि में, मित्र राशि में होनी चाहिए। अगर राहु किसी अच्छे घर में और मित्र राशि में बैठा हुआ है तो यहां पर अच्छे ही रिजल्ट्स देंगे शनिदेव। 6ठे 8वें 12वें में छोड़ दो उसको। और उसके चारों चरण यहां मिलते हैं राहु देव के शतभिषा नक्षत्र के। अगर राहु देव की प्लेसमेंट 6ठे 8वें 12वें में हो गई तो यहां पर बहुत दिक्कत आ जाएगी। लंबी बीमारियों का योग बना देंगे, नुकसान का योग बना देंगे, खर्चों का योग बना देंगे, बिजनेस में लॉसेस का योग बना देंगे। और तीसरा यहां पर नक्षत्र मिलता है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो गुरुदेव का है। उसके यहां 3 चरण मिलते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। चौथा चरण उसका पाइसेस में मिलता है।
तो अगर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में शनिदेव बैठे हुए हैं और गुरुदेव कहीं अच्छे बैठ गए, जुपिटर, तो भी यहां पर बहुत ही ऑस्पिशियस रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन मैंने जैसा शुरू में कहा वीडियो में, कुछ तकलीफें यहाँ जरूर रहेंगी, कुछ डिफिकल्टीज रहेंगी, आपको लगेगा यार यहाँ पर सफलता मिलना मुश्किल है, कुछ सडन इवेंट्स चलती रहेंगी आपकी लाइफ में, लेकिन एट द एंड यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन दिस प्लेसमेंट। और अब देखते हैं यहाँ शनिदेव क्या क्या देते हैं। देखिए शनिदेव यहाँ पर, अब नक्षत्रों की तो आपको नॉलेज हो ही गई। अगर नक्षत्र का लॉर्ड अच्छा है और चंद्र भी अच्छा है तो यहां पर आपको इनहेरिटेंस से फायदा होगा, बिजनेस से फायदा होगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। बीमारी का योग बनेगा, लेकिन तब बनेगा जब नक्षत्र का लॉर्ड छठे या 12वें में या 8वें में बैठा हुआ है। अगर नक्षत्र का लॉर्ड वेल प्लेस्ड है तो बीमारी आपको हो सकती है, उससे हम डिनाई नहीं करेंगे, लेकिन वो मेंटेन रहेगी, लेकिन लंबी बीमारी होगी। और तीसरा, यहां पर शनिदेव आपकी मैरिटल लाइफ में थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल जरूर देंगे, लेकिन आपकी मैरिड लाइफ चलेगी, पूरी तरह बिगड़ेगी नहीं। डाइवोर्स के चांसेस कम बनेंगे, नहीं बनेंगे जब तक नक्षत्र का लॉर्ड खराब नहीं है। नक्षत्र का लॉर्ड ही छठे में बैठ जाए तो डाइवोर्स के योग भी बन जाएंगे। और दोस्तों अब यहां देखते हैं शनिदेव की दृष्टि 10वें घर पे है। शनिदेव की डिग्निटी अच्छी है तो आदमी बड़ा मेहनती होगा, मेहनत करके अपनी जिंदगी को बना लेगा, क्योंकि 1 नंबर राशि है 10वें घर में। शनिदेव की नीच की राशि है। अगर शनिदेव की डिग्निटी भी नहीं है यहाँ पर, यानी कि नक्षत्र का लॉर्ड खराब पड़ा है, तो फिर आपके प्रोफेशन में ये लॉस करवा देंगे और बड़ी तकलीफों में से निकलना पड़ेगा आपको, और सरकार से या बड़े लोगों से आपको मदद भी नहीं मिलेगी अगर शनिदेव में डिग्निटी नहीं है तो। और डिग्निटी है या नहीं है वो आपको नक्षत्र के थ्रू ही देखना है। और दूसरा, शनिदेव की दृष्टि रहेगी दूसरे घर पे। दूसरे घर में आपको वेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं शनिदेव, बशर्ते शनिदेव की डिग्निटी अच्छी है। फैमिली से जोड़ के रख सकते हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पूरी ले सकते हैं, बशर्ते शनिदेव में अच्छी डिग्निटी है, अच्छा बल है। और अदरवाइज फैमिली से आप परेशान रहेंगे, फैमिली की सपोर्ट नहीं मिलेगी, वेल्थ एक्यूमुलेशन में प्रॉब्लम रहेगी, इनहेरिटेंस में आपको दिक्कत रहेगी, ऑब्स्टेकल्स रहेंगे, लिटिगेशन रहेगा। ये सारी की सारी चीजें आपने नक्षत्र के लॉर्ड को स्टडी करके ही असेस करना है। मैं आपको दोनों ऑप्शंस दे रहा हूं, आपने खुद ही आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार ये मेरी लाइफ में है और ये इस वजह से है। और फिर यहां शनिदेव की पांचवें घर पे दृष्टि आएगी, 10th एस्पेक्ट। 5वें घर में भी मंगल की राशि है, वहां भी डेफिशिएंसी तब रहेगी जब शनिदेव वीक पड़े हुए हैं या शनिदेव एफ्लिक्टेड है। अगर शनिदेव एफ्लिक्टेड नहीं है तो वहां से भी डेफिनेटली कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी आप। अब सपोज शनिदेव धनिष्ठा में बैठ गए, मंगल देव वैसे ही अच्छे बैठे हुए हैं, एक तो अपने घर को संभालेंगे ही, दूसरा शनिदेव को भी ठीक रखेंगे, इस वजह से दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों शनिदेव के फल यहां पर बुरे या अच्छे दोनों मिल सकते हैं, बशर्ते शनिदेव किसी ऐसे नक्षत्र में बैठे हुए हैं जिनका लॉर्ड वेल प्लेस्ड है और चंद्र की दशा अच्छी है, जो विपरीत राजयोग कंडीशन क्रिएट कर रही है। अदरवाइज शनि के यहां बैठने से बुरे फल भी बहुत मिलते हैं। तो आपने ये खुद डिफरेंट चार्ट पर डिफरेंट आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आपने ये खुद असेस करना है कि यहाँ शनिदेव किस तरीके से आपको फल दे रहे हैं। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपको अच्छे से समझ में आ गई है और आप खुद ही इसको एनालाइज करने में सक्षम है। Thank you very much once again. If you want to contact us, just dial our number and have a word with us, or else we'll see you tomorrow. Please take care of yourself and your family. Goodbye.